तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राज्य, सरकार, शक्ति और राजनीतिक प्रणाली के अध्ययन के रूप में राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक विज्ञान इन चार मुख्य स्तंभों पर आधारित है: राज्य यानी कि स्टेट, सरकार गवर्नमेंट, शक्ति पावर, राजनीतिक प्रणाली पॉलिटिकल सिस्टम। इन चार मुख्य स्तंभों पर राजनीतिक विज्ञान क्या है, आधारित है। ठीक है, इसका क्या अर्थ है, यह राजनीतिक विज्ञान में क्यों महत्वपूर्ण है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले राज्य। राज्य क्या है? स्टेट। ठीक है, राज्य एक संगठित राजनीतिक इकाई है जिसमें लोग एक क्षेत्र में रहकर नियम और कानून के अनुसार जीवन यापन करते हैं। ठीक है, राज्य के चार मुख्य तत्व हैं। सबसे पहले है जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। राज्य के भीतर रहने वाले लोग, बिना लोगों के कोई राज्य नहीं हो सकता। जैसे भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र यानी कि टेरिटरी। राज्य की सीमाएं या जमीन का क्षेत्र, जैसे भारत का क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और नेक्स्ट है सरकार यानी कि गवर्नमेंट। यह एक संस्था है जो राज्य को चलाता है। ठीक है ना, कानून बनाना, लागू करना और लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, ये सरकार का काम होता है। संप्रभुता सोवेरेनिटी। ठीक है, राज्य की स्वतंत्रता और अधिकार। इसका यह मतलब है कि राज्य अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। जैसे भारत एक संप्रभु यानी कि सोवेरेन संप्रभु राज्य है। ठीक है, जैसे भारत एक संप्रभु राज्य है। राज्य का महत्व है। राज्य का महत्व क्या है? राज्य एक ऐसा ढांचा है जो लोगों की सुरक्षा करता है और उनके अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें समाज में व्यवस्था बनाए रखना भी एक राज्य का काम होता है। अगला है सरकार यानी कि गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? सरकार वह संस्था है जो राज्य के लिए काम करती है। ठीक है, यह लोगों के लिए कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है और न्याय दिलाती है। सरकार के कार्य: कानून बनाना, कानून को लागू करना और न्याय प्रदान करना। ठीक है ना, ये सरकार के काम होते हैं। सरकार के प्रकार: ये लोकतांत्रिक हो सकता है, तानाशाही हो सकता है और राजतंत्र यानी कि मोनार्की हो सकता है। लोकतंत्र जैसे लोकतंत्र में जहां लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जैसे भारत और अमेरिका। और तानाशाही, एक पूरा अधिकार एक व्यक्ति या समूह के पास होता है, उसे ही डिक्टेटरशिप या तानाशाही कहते हैं। जैसे कि नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तरी कोरिया। राजतंत्र मोनार्की, जहां राजा रानी का शासन होता है, जैसे कि सऊदी अरेबिया। ठीक है, राज अगला है सरकार का महत्व। सरकार का क्या महत्व है? सरकार राज्य को संगठित रखती है। ठीक है ना, और समाज में व्यवस्था बनाए रखती है। अगला है शक्ति यानी कि पावर। शक्ति क्या है? शक्ति वह क्षमता है जिससे नेता या सरकार या व्यक्ति अपने विचारों और नियमों को लागू करवाते हैं। ठीक है, शक्ति किसी व्यक्ति, समूह या संस्था के पास हो सकती है। यह समाज को व्यवस्थित करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, शक्ति के प्रकार। शक्ति
मुख्यतः 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना? वैध शक्ति लेजिटिमेट पावर, जो कानून या संविधान के अनुसार होती है, जैसे कि प्रधानमंत्री की शक्ति, ये सब वैध शक्ति में आता है। अवैध शक्ति यानी कि जो कानून के खिलाफ होती है, जैसे कि तानाशाह का शासन होता है, तो उसमें कोई वैध कानून नहीं होता, ठीक है ना? राजनीतिक शक्ति, ठीक है ना? पॉलिटिकल पावर, जनता का प्रभाव डालने की क्षमता। राजनीतिक शक्ति यानी कि पॉलिटिकल पावर क्या है? जनता पर प्रभाव डालने की क्षमता है, ठीक है ना? जैसे कि चुनाव जीतने वाले नेता क्या होते हैं? जनता पर अपना प्रभाव डालते हैं, जिसे राजनीतिक शक्ति कहते हैं, ठीक है? शक्ति का महत्व क्या है? पावर का क्या महत्व है राजनीतिक विज्ञान में? शक्ति का सही उपयोग समाज में स्थिरता लाता है। अगर शक्ति का दुरुपयोग हो तो समाज में अराजकता या एनार्की फैल सकती है, ठीक है ना? राजनीतिक प्रणाली पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? राजनीतिक प्रणाली क्या है? राजनीतिक प्रणाली वह प्रक्रिया है जिससे राज्य और समाज को चलाने के लिए सरकार बनती है, ठीक है? यह प्रणाली यह तय करती है कि सत्ता कैसे बांटी जाएगी और जनता के हित कैसे पूरे होंगे। राजनीतिक प्रणाली के प्रकार, इसके पहले प्रकार में है लोकतांत्रिक प्रणाली यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम। लोग अपने नेताओं को खुद चुनते हैं, ठीक है? जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है इसमें, जैसे उदाहरण के तौर पर भारत और अमेरिका, ठीक है? तानाशाही प्रणाली, इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति या समूह के पास शासन होता है और जनता की भागीदारी बहुत ही कम होती है इसमें, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, ठीक है? नेक्स्ट है मिश्रित प्रणाली यानी कि मिक्स्ड सिस्टम। लोकतंत्र और तानाशाही का मिश्रण, दोनों का मिश्रण होता है इसमें मिश्रित प्रणाली में, ठीक है? इसके उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं रूस को। राजनीतिक प्रणाली का क्या महत्व है? यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता का सही तरीके से उपयोग और समाज में लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। यही राजनीतिक प्रणाली का महत्व है। विज्ञान में इन चारों का अध्ययन क्यों होता है? राज्य, सरकार, शक्ति और राजनीतिक प्रणाली, इसका क्यों अध्ययन किया जाता है राजनीतिक विज्ञान में? राजनीतिक विज्ञान इन चारों का अध्ययन इसलिए करता है क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है? विज्ञान में इन चारों का अध्ययन क्यों किया जाता है? क्योंकि राजनीतिक विज्ञान इन चारों का अध्ययन इसलिए करते हैं, राजनीतिक विज्ञान में इन चारों का अध्ययन क्यों किया जाता है? राजनीतिक विज्ञान इन चारों का अध्ययन इसलिए करता है क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि राज्य, समाज का ढांचा किस प्रकार होता है, सरकार, राज्य चलाने वाली संस्था, शक्ति, सरकार के काम करने की क्षमता, राजनीतिक प्रणाली, सरकार और समाज के बीच क्या संबंध हो सकते हैं। इनका अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और कैसे सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। और लास्ट में हम इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन क्या है, ठीक है? राजनीतिक विज्ञान राज्य, सरकार, शक्ति और राजनीतिक प्रणाली का एक ऐसा अध्ययन है जो यह समझने में मदद करता है कि समाज कैसे संगठित है, शक्ति का सही उपयोग कैसे होता है और एक अच्छी सरकार कैसे बनाई जा सकती है, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है?